निकाल रहे हैं, तभी तो भाजक जो है 75 है। यहाँ पर जो है भाजक जो है अंतिम भाजक क्या है 75 है। मान लो 24 और 90 का मासा निकाल रहे हैं हम। 24 और 90 का अगर मासा निकाल रहे हैं तो हम भाग विधि से क्या करेंगे, यहाँ पर 24 का भाग दे देंगे 90 में। तो 24 का भाग देंगे, कितना हो गया 24 तिया 72 हो गया। तो अब इसमें कितना आ गया, घटा दिए, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो अब इसमें क्या है 24 में हम 18 का भाग दे देंगे। 18 1 के 18 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया 24 में से 18 में घटा देंगे, कितना आ गया 6 आ गया। फिर 18 में हम 6 का भाग दे देंगे, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है 6 है। तो वही कह रहा है कि अंतिम भाजक 75 है और इसका भागफल जो क्रम में दिया है ऊपर से दिया है 3 फिर 1 फिर 3 है। तो इसी तरीके से इसमें कह रहा है 75 है। तो अब हमको जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो गया भाजक बराबर इसको हम क्या करेंगे, अब इसको जो है यहाँ पर दिया है 3 1 3। अब हम इसको नीचे से इसको हल करेंगे। यहाँ पर अंतिम भाजक 75 दिया है, तो अब हम जो है 75 यहाँ पर 75 गुणे 3 कर देंगे। भागफल में हम 75 का इसमें जो है 75 में 3 का गुणा कर देंगे, नीचे से करेंगे गुणा। यहाँ क्रम ऊपर से दिया है 3 1 1 3 दिया है, तो यहाँ हम 3 पहले 3 से गुणा कर रहे हैं, प्लस 0 बराबर कितना आ गया 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 21 से 22, 225। यहाँ पर जो है 0 क्या है शेषफल है, यानी अंतिम भाजक जब हम 75 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तभी तो हम उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल पा रहे हैं, तो उस महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर आ गया 225। अब फिर जो है अगली संख्या जो है यहाँ पर अंतिम जो है ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 225। अब 225 यहाँ पर क्या है, ये भी भाजक है। पहला 75 भाजक लास्ट था, अब इसके ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भाजक आया इतना 225। अब 225 गुणे 1 प्लस ये जो है हमसे शेषफल आया था, जो हमने यहाँ क्रम से गुणा भाग दे रहे थे 24 25 में, तो यहाँ पर जो है ये शेषफल आया। फिर इसी शेषफल का भाग हम फिर भाजक में देते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से 75, ये शेषफल है 75, यहाँ ऊपर लास्ट में 0 आया, फिर 75। अब क्या करेंगे 25 का गुणा, अगर 225 का गुणा 1 में करेंगे 225 आएगा, 75 हम जोड़ देंगे, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 9 1 10, फिर जो है 2 में 1 जोड़ देंगे, 300 आ गया। अब जो है ये फिर हम क्या करेंगे, इसमें भाजक फिर हमें आगे मिल गया, तो अब 300 गुणे फिर 1 है, 1 प्लस ये भाजक, ये शेषफल जो है, फिर ये लास्ट में शेषफल कितना आया 225 आया। यहाँ पर शेषफल 0 था, यहाँ पर शेषफल फिर 75 आया, फिर अब शेषफल कितना आया 225। अब 300 में हम 225 को जोड़ देंगे, 300 का गुणा 1 में करेंगे, 300 हो गया, 225 जोड़ देंगे, यहाँ पर जो है 5 आ गया, 2 आ गया, 3 2 5 हो गया, 525। अब 525 का फिर हम जो है
यहाँ पर अभी एक बार और भाग हुआ है लास्ट में। अब जो है 525 में अब हम गुणा करेंगे, 525 गुणे 3 प्लस यहाँ पर शेषफल कितना है, 300 है, शेषफल 300। तो अब जो है ये भागफल है, ये सभी कितना है, भागफल है, ये भाजक है। तो ये भाज्य आ रहा है, तो भाज्य में हम फिर जो है इसको शेषफल से क्या कर रहे हैं, यहाँ भाजक ए भाजक, यहाँ पर भाजक हो जा रहा है, यहाँ पर भागफल आया है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भाजक हो रहा है। भाजक का गुणा हम भागफल में कर रहे हैं प्लस शेषफल जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर शेषफल जोड़ देंगे तो कितना, अब 525 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 6 7, 3 पच्चे 15 प्लस 300, 5 आ गया, 7 आ गया, 5 3 8, 1875 आ गया, 1875। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 75 तथा क्रमिक भागफल 3 1 3 है। इस तरीके से जो है 525 गुणे 3, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, दो संख्याएं क्रम से मिल गई। तो अब ये दो संख्याएं कैसे हैं, यानी 1875 में हम 525 का भाग देना शुरू किए थे, 1875 में 525 का भाग देना शुरू किए, तब जो है पहले बार जो गया 3 गया, फिर दूसरा बार 1 गया, फिर भागफल 1 गया, फिर तीसरा लास्ट में भागफल 3 आया, यही कह रहा है। तो यानी क्रम से संख्या पहले छोटी संख्या 525 है, दूसरी संख्या 1875 है। तो इस तरीके से हम कोई संख्या, हमको इन्हीं संख्याओं का मासा निकाला गया है। मासा निकालते हुए अंतिम भाजक कितना आया, 75 आया। अगर इसका आप मासा भी निकालोगे, इन दो संख्याओं का मासा निकालेंगे तो 75 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी कैटेगरी का है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दो संख्याओं का मासा निकालने पर में ऊपर से भागफल 2 13 2 2 13 है और आखिरी भाजक 35 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले ऊपर वाली संख्या में भाजक कितना था, 75 था अंतिम भाजक, यहाँ पर अंतिम भाजक 35 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 गुणे 13, क्योंकि लास्ट वाला भागफल जो है 13 है, 13 गुणे प्लस शेष 0, लास्ट में शेष 0 आया। अब हम क्या करेंगे, 13 का गुणा 35 में करेंगे, 13 पच्चे 65, 65 का 5, 13 तिया 39, 39 6 45, 455 आ गया। तो 455 अब क्या है, ये भी भाजक है, 455 गुणे 2 प्लस ए शेषफल है। अब अगले के लिए शेषफल ए है 35 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 1 11, 2 चौका 8 1 9, 910 प्लस 35 तो आ गया 945। अब ये 945 भाजक है, 945 गुणे 2 प्लस 455, ये 455 शेषफल है। तो 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 9 18 प्लस 455, तो कितना आ गया, 5 9 5 14, 8 4 12 1 13 2, तो कितना आ गया 2345। तो इस तरीके से पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो ये लास्ट से शुरुआत तो यही है,
शुरुआत यही 2 2 13 से है, 13 तो लास्ट शेषफल है। तो 945 का भाग 2345 में शुरू किया गया। 45 में भाग देते हुए इसका भागफल एक बार 2 आया, दूसरी बार भी 2 आया, लास्ट में इसका भागफल 13 आया। अभी हम क्रम से अगर भाग करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 2345 में अगर हम 945 का भाग करेंगे, पहला बार कितना गया है, 2 गया है, तो 9 दूनी 2 पच्चे 10, यहाँ पर 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 8 1 9, 2 नवा 18। तो इस तरीके से 5 आया। यहाँ पर कितना आया, 14 में से 9 गए, 5 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर जो है 12 में से 8 गए, 4। तो यहाँ पर देखिए 455 आया है कि नहीं आया, 455 आ गया। यहाँ पर शेषफल, पहले यहाँ पर तो शेषफल है, फिर ये भाजक बन रहा है, यहाँ पर जो है ये भाजक बन रहा है 455। 455 का भाग अब हम 945 में करेंगे। यहाँ दूसरे में ये 455 ये भाजक हो गया। फिर अभी यहाँ पर शेषफल था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, भाजक हो गया। अब भाग देंगे 455 का, तो दोनों बार यहाँ पर भागफल दिया है, 2 से हम फिर भाग दे रहे हैं। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 1 11, 2 चौका 8 1 9 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर 35 आ गया। और लास्ट में कह के आ रहा है अंतिम भाजक 35 है, यहाँ शेषफल 35 आया, ये अंतिम भाजक भी है, अंतिम भाजक है। 455 में हम अगर इसका भाग देंगे 35 का, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा लास्ट में। यही कह रहा था, यहाँ पर संख्या नहीं दिया है, यहाँ पर भागफल दिया है, अंतिम भाजक दिया है, उसी से हमको जो है संख्या प्राप्त करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी सवाल दिया हो तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि घंटी वाली बेल